नमस्कार दोस्तों, पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो इस पूरे वीडियो पर आप जो है अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो कम्प्लीटली जरूर देखिएगा ताकि आप सबको आज के करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज हो सके। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं। 18वां अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का आयोजन। फिर है दूसरा पॉइंट, 13 जिलों में एजेंसी के सहयोग से लगेंगे लाखों पौधे। कितने जिलों में लगेंगे भाई? 13 जिलों में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मैं जो है टेलीग्राम पर करंट की क्यूज़ भी जो है शुरू करने वाला हूँ, तो काफ़ी हेल्प रहेगा आपको। पर डे का वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद में आप यूज़ भी करिएगा टेलीग्राम पर, ताकि आपका नॉलेज जो है और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और मित्रों कि आपको जो है डेली लाइव क्लास मिलती हैं, फिर वीक कंप्लीट होने पर वीकली क्लास मिलेगी, मंथ कंप्लीट होने पर मंथली क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, राजस्थान करंट अफेयर्स के 8 अप्रैल 2023 शनिवार हैं आज, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित। देखिए, फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यस्टरडे रिवीजन। यस्टरडे रिवीजन मीन्स कल जो हमने पढ़ा था उसका कुछ रिवीजन देख लेते हैं एक बार छोटा सा ब्रीफली स्पीड के साथ में। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कल हमने देखा था, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण निगम, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण निगम के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वह योजना शुरू की गई थी भाई मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में शांति एवं अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वह आयोजित हुआ भाई बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ? बीकानेर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 था, राजस्थान संस्कृति युवा संस्था की ओर से, राजस्थान संस्कृति युवा संस्था की ओर से 29वां राजस्थान गौरव अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई यह आयोजित किया गया था जयपुर के अंतर्गत। कहाँ किया गया था? जयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न था, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए अकादमी पुरस्कारों की घोषणा में सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार जो है वह किसे प्रदान किया गया? तो वह किया जाएगा, तो वह किया जाएगा भाई मधु आचार्य को। किसको किया जाएगा? मधु आचार्य को। कौन सा? सूर्यमल शिखर पुरस्कार 2022-23 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, राजस्थान बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर कितने रुपए की करने की मंजूरी दी गई है? तो वह की गई है भाई 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित, कहाँ आयोजित हुई भाई? हरियाणा के अंतर्गत कौन 19वीं माउंट बाइक साइकिल नेशनल चैंपियनशिप की जूनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाली मनीषा चौधरी। कौन भाई? मनीषा चौधरी। कौन सा मेडल प्राप्त किया? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वह है भाई जोधपुर जिले से। कौन सा जिला? जोधपुर जिले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो वह किया गया भाई 26 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, 26 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ मित्रों यस्टरडे रोज जो था हमारा यस्टरडे क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। और अब हम बढ़ते हैं आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की तरफ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखना, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज के राजस्थान करंट अफेयर्स का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर में, कहाँ पर भाई? बीकानेर के अंतर्गत कौन सी थीम पर आधारित 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। अभी हाल ही में बीकानेर के अंतर्गत जो किसान मेला आयोजित हुआ ना, उस किसान मेले की थीम क्या थी? यानी थीम क्या थी? तो क्या थीम थी भाई? ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं, पोषक अनाज समृद्ध किसान, समृद्ध अनाज समृद्ध किसान, जय किसान जय राजस्थान और समृद्ध किसान। तो इसकी जो है थीम क्या थी? तो वह थीम थी भाई पोषक अनाज समृद्ध किसान। यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। क्या ऑप्शन क्लियर क्लियर है?
तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है कि बीकानेर के अंतर्गत जो 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया था उसकी थीम थी, यानी कौन सी थीम पर आधारित था, तो वह आधारित था भाई पोषक अनाज समृद्ध किसान नामक थीम पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कितने इंपॉर्टेंट मुख्य तथ्य इससे बनते हैं। तो मुख्य तथ्य में देखिएगा इससे संबंधित, राजस्थान के बीकानेर में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, कौन सी विद्यालय भाई, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। कितने दिवसीय भाई, 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला पॉइंट है किसान मेला पोषक अनाज समृद्ध किसान, पोषक अनाज समृद्ध किसान की थीम पर आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल हुआ घूमर 2022-23, वह कहाँ आयोजित किया गया, तो वह भाई कहाँ आयोजित किया गया, तो वह आयोजित किया गया है भाई राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत। कहाँ, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य तथ्य जो हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो देख लीजिएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा 18वां अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23, सॉरी यहाँ पर जो है 2022 से 23 है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, 2022 और 23 है, ठीक है ना, का आयोजन हुआ है। घूमर कार्यक्रम के पहले दिन, इस कार्यक्रम के पहले दिन जो है लगभग 19 इवेंट का आयोजन किया गया। कितने इवेंट, 19 इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें देखिएगा कुछ कौन जो है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रहा है। तो देखिए कुछ इवेंट के बारे में, फर्स्ट हम बात करते हैं पोस्टर मेकिंग के बारे में। देखिए पोस्टर मेकिंग में सिमरन आंचल जो है कहाँ से, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी से, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उसके बाद में दूसरे स्थान पर रही हैं कौन, प्रिया, कहाँ से हैं ये, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। और तीसरे स्थान पर रहे हैं आगरा की दयाल बाग संस्थान से गुंजन शर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, पोस्टर मेकिंग में सिमरन आंचल हैं जो कि प्रथम स्थान पर हैं, और दूसरे स्थान पर हैं प्रिया, और तीसरे स्थान पर जो है वह है गुंजन शर्मा। किसमें, पोस्टर मेकिंग के अंतर्गत। ठीक है, इस दौरान जो इवेंट आयोजित किया था उसमें पोस्टर मेकिंग में ये पोजीशन रही है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और फैक्ट हैं, उन फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। अब इसी के दौरान जो है ना ग्रेफिटी का भी आयोजन किया गया था, एक इवेंट था ग्रेफिटी। इसमें क्या होता है कि रवि जांगीर जो कि कहाँ से, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पर वैशाली सिंह रही जो कि आगरा के दयालबाग संस्थान से थी। ठीक है ना, फिर तीसरे स्थान पर प्रज्ञा सैनी जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से थी, वो तीसरे स्थान पर रही। ठीक है, तो फर्स्ट स्थान ग्रेफिटी में फर्स्ट स्थान पर कौन रहा, वह रहा रवि जांगीर, और दूसरे स्थान पर रही हैं वैशाली सिंह, और तीसरे स्थान पर रही हैं प्रज्ञा सेन। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में एक और इवेंट हुआ, वो था मांडरा। क्या था, मांडरा में राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रा, कहाँ की, राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रा भूमिका जो है वह प्रथम स्थान पर रही, और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहे, तो वैशाली सिंह जो है दयालबाग के संस्थान से, वह दूसरे स्थान पर, और साशी सेन जो है पूर्णिमा विश्वविद्यालय से, वह तीसरे स्थान पर रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका थोड़ा सा एक फैक्ट और दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन रहा था इसलिए मैंने सारा फैक्ट इससे ले लिए। आगे बढ़ते हैं। एक और जो है वह रंगोली प्रतियोगिता, रंगोली जो है इवेंट आयोजित किया गया था, उसमें गरिमा सिंह हैं आगरा विश्वविद्यालय से, वो उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर द्वितीय स्थान पर पवन वर्मा हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की, वो रहे, और तीसरे स्थान पर चौधरी बंसीलाल सिवानी विश्वविद्यालय जो है वहाँ की मनीषा रही। ठीक है, तीसरे नंबर पर। ठीक है मित्रों, इसी के साथ इसके फैक्ट पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। देखिए मित्रों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा हेल्पफुल आपके लिए पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, चलिए इसके साथ एक और न्यूज़ बता दूं मैं आपको कि आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी एक कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास 6, 7 और 8 और फिर 9, 10, 11, 12 ये सारी 6 से लेकर 12 तक जो है मैं 6 से 12 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज जो है
यूट्यूब चैनल पे शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज जो है आपको 7th क्लास से वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। एक एक टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो वो भी सीरीज शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। तो आप जो है चैनल पर जुड़े रहिएगा, और जैसे ही वीडियो आता है आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती हैं। अगर नहीं मिलती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और फिर आप जो है वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान करंट अफेयर्स का। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, क्या है भाई, राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन करते हुए राजस्थान के कौन से 4 शहरों में 500 नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। कितनी बसें भाई, 500 नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। ठीक है ना, कितने, 4 शहरों के अंदर। कितने शहर है भाई, 4 शहरों के अंतर्गत किया जाएगा। तो वो 4 शहर जो है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं भाई 4 शहर, तो वह हैं भाई, एक तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। कौन है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। इन चारों ही जिलों के अंतर्गत 500 नई बसों का संचालन किया जाएगा, जिसमें मैं बता दूं 500 में से जयपुर अकेले के अंतर्गत कितने हैं भाई, 300 बसें। कितनी, 300 बसें जयपुर अकेले में शुरू की जाएगी, और शेष 200 बसें हैं वह इसमें जोधपुर, अजमेर और कोटा के अंतर्गत शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुख्य तथ्य दे रखे इसके। फर्स्ट है, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में, कहाँ, नगरीय क्षेत्रों में परिवहन सेवा अब और मजबूत होगी। शीघ्र ही जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा के अंतर्गत 500 नई बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने बसों को सर्विस मॉडल पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिर अगला पॉइंट है इसमें, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए 300 नई बसें सहित कुल 500 बसों का संचालन होगा। मैंने बताया था जयपुर के लिए जो है ना केवल कितनी है, 300 है, बाकी 200 जो है वो अदर 3 स्टेट के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देश में मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। किसमें भाई, कि देश भर में मोटे अनाज के रूप में, किसमें, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई, तो राजस्थान का है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा स्थान है, तो वह है राजस्थान का प्रथम स्थान, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके कुछ फैक्ट देख लेंगे अब। कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड जितने भी थे सारे के सारे हमने इस वीडियो में डाले हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए मुख्य तथ्य दे रखे हैं, भारत की पहल पर, किसकी पहल पर भाई, भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। याद रखना, भारत के द्वारा पहल करने पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, हमारा देश पूरे विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन, किसने भी, मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि हमारा देश जो है भारत मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना, और पूरे देश में राजस्थान जो है वो मोटे अनाज के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, सबसे ऊपर है। कौन, राजस्थान। देखो विश्व में भारत जो है प्रथम नंबर पर है मोटे अनाज के उत्पादन में, और राजस्थान जो है वो भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत के मिलेट्स उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी कितनी है। मिलेट्स उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है भाई, तो वह है 28.6%, तथा मिलेट्स की खेती के क्षेत्रफल में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो वह है 36%। कितनी है भाई, 36%, 36%। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, राजस्थान में पैदा होने वाले मोटे अनाज में बाजरा और ज्वार प्रमुख है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, कि राजस्थान में पैदा होने वाले मोटे अनाजों में प्रमुख रूप से कौन सा अनाज है, तो वह है भाई बाजरा और ज्वार। कौन सा है, बाजरा और ज्वार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से, किसके सहयोग से भाई, फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित होने वाली राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों में वृक्षारोपण किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखना, अभी जो है इंडिया और फ्रांस के एक कंपनी के साथ में समझौता हुआ है, जिसमें राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान में
कुछ जिले हैं जहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा, लगभग लाखों पौधे जो हैं लगाए जाएंगे। तो वह जिले कितने हैं भाई? तो वह है 13 जिले। कितने जिले? 13 जिले। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। याद रखना कौन सा देश? फ्रांस के साथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस का नाम भी याद रखना और 13 जिले भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्कशन हम देख लेते हैं, मतलब मुख्य तथ्य जो है इस टॉपिक से, इस पॉइंट क्वेश्चन से रिलेटेड वो देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित होने वाली राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के 13 जिले या 13 जिलों में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे प्रदेश के हर क्षेत्र में वृद्धि हो सके। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर DN पांडे और फ्रांस के डेवलपमेंट एजेंसी के भारत में कंट्री डायरेक्टर हैं श्री बोसले ब्रूनो के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? तो भारत की ओर से थे डॉक्टर DN पांडे और फ्रांस डेवलपमेंट कंपनी की ओर से थे भारत में कंट्री डायरेक्टर श्री बोसले ब्रूनो। क्या है? बोसले ब्रूनो। तो ये नाम भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके संबंधित और मुख्य तथ्य थोड़ा दे रखे, देख लीजिएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 70% जो खर्च होगा, व्यय होगा, वह कौन वहन करेगा भाई? तो वह वहन करेगा फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी, और 30% जो है खर्च वहन किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दिया हुआ है। अभी देखिए कौन से 13 जिलों के अंतर्गत है? तो भरतपुर, कोटा, टोंक, अलवर, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के अंतर्गत जो है इसका आयोजन ये पौधे जो हैं लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये टोटल 13 जिले हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से दिया हुआ है। 6 क्या कहता है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के कौन से संस्करण का आयोजन जयपुर में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का कौन से संस्करण का आयोजन जयपुर में किया गया? तो भाई कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो वह किया गया है भाई 12वें संस्करण का आयोजन, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं इस पॉइंट से। तो वह है पर्यटन विभाग की ओर से ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कब से किया गया? तो भाई वह किया गया 23 अप्रैल 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? 23 अप्रैल 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। 23 से 25 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा, लगभग 2 दिवसीय। ठीक है, कितना? 2 दिवस। ठीक है, आगे देखिएगा, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 12 का औपचारिक उद्घाटन जो है 23 अप्रैल 2023 को जयमल पैलेस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो 23 से 25 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, प्रदेश के किस जिले में देश के 75 सौर वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया भाई आयोजन? राजस्थान के अंतर्गत। तो यह किया गया राजस्थान के उदयपुर शहर के अंतर्गत। कहाँ किया गया? उदयपुर में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लीजिएगा। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर, याद रखना झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भाई झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, तो उदयपुर के अंतर्गत देश के 75 सौर वैज्ञानिकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। उदयपुर में सोलर ऑब्जर्वेटरी USO की ओर से 3 दिवसीय भौतिक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही देश के सबसे महत्वपूर्ण मिशन कौन सा? आदित्य L1, और इसके साथ में सौर मिशन सहित भारत के भविष्य के अन्य सौर मिशन पर एक विजन दस्तावेज भी तैयार किया गया। तो ये पॉइंट याद रखना, कौन से मिशन को ध्यान रखते हुए विजन दस्तावेज तैयार किया गया? तो वह था आदित्य L1। कौन सा? आदित्य L1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए अब हमने जो है कल आपको बताया था ज्ञानवाणी थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया उस पॉइंट्स को कि 2 डे डोज। अब 2 डे डोज के नाम से जो है पर डे आपको एक डोज मिलेगा, जिसमें नॉलेज डोज होगा। ठीक है ना, जैसे आप बूस्टर डोज भी कह सकते हैं। तो हमने इसको नाम रखा है 2 डे डोज। ठीक है ना, यानी कि आज का डोज क्या है स्पेशल? तो वह है भाई कि देखिएगा कि राजस्थान में 1 अप्रैल 2023 से प्रमुख घोषणाओं की शुरुआत हो गई है। तो देखिए कौन कौन सी घोषणा हुई 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है ना, जो बजट 2022-23 में भी यहाँ पे घोषणा की गई
की गई थी ना 23-24 के लिए, 2023-24, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल से कौन कौन सी जो है योजनाओं का शुभारंभ हो गया है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस जो है पर करीब 200 करोड़ रुपए का व्यय, मतलब कि सभी जो भर्ती परीक्षाएं होगी उनके लिए केवल बस एक बार रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख, इसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर होगा, ठीक है। फिर है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना में 10 लाख तक बीमा कवर। फिर महिलाओं को अब बस में देना होगा 50% किराया, मतलब 50% छूट दी जाएगी, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 प्रति माह की गई, जिसमें इस राशि में हर वर्ष 15% वृद्धि की जाएगी, ऐसा घोषणा हो गई है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, महात्मा गांधी नरेगा एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 दिवस रोजगार के कर लिए गए, मतलब दिवस के रोजगार कितना बढ़ाया गया भाई, तो वह बढ़ाया गया है 125 दिवस, कितना बढ़ाया गया 125 दिवस रोजगार जो है बढ़ाया गया है, मतलब पहले 100 दिन थे ना, ठीक है, अब इसको बढ़ाकर कितना कर लिया गया 125 कर लिया गया, कितना 125 कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत राजस्थान की बीपीएल और उज्ज्वल योजना के अंतर्गत शामिल, कॉस्ट में बीपीएल और उज्ज्वल योजना में शामिल परिवार जो है उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अब आता है क्वेश्चन फॉर यू, यानी आपके लिए जो है एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आज, पर डे आपको जो है एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन है आज कि प्रदेश के कौन से जिलों में अटल प्रोग्रेस वे गुजरेगा, प्रदेश के कौन से जिलों से अटल प्रोग्रेस वे गुजरेगा। फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर और अजमेर, दूसरा है बारा और कोटा, तीसरा है बूंदी और भीलवाड़ा, और चौथा डी ऑप्शन जो है वह है बाड़मेर और झालावाड़। तो बताइएगा जरूर इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ये बात जो है आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ में तो हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक भी जरूर कीजिएगा, और जो आपके लिए क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।